शॉर्ट स्टोरी मैं मायके चली जाऊंगी। दफ्तर में ज्यादा काम की मार से हमारा कामकाजी दिमाग चरचराया हुआ था। शाम को हम घर को चले तो सोचा कि आज श्रीमती जी के हाथों की गर्मागर्म चाय पीकर उनके साथ अपने गमों को साझा करेंगे। लेखक सुनील तोमर। उधर डोरबेल बजाने के बाद भी जब श्रीमती जी ने दरवाजा नहीं खोला तो हमने गुस्से में आकर दरवाजे को जोर से धकेल दिया। देखा तो वह खुला पड़ा था। सोचा कि श्रीमती जी अंदर से बंद करना भूल गई होंगी। घर में घुसते ही हमने इधर उधर नजर दौड़ाई। हमारी श्रीमती जी हमें कहीं नजर नहीं आई। हम घबराए हुए सीधे बेडरूम में जा पहुंचे। वहां श्रीमती जी अंधेरा किए बेड पर ऐसे फैली पड़ी थीं, जैसे किसी ने उनके कीमती जेवरों पर हाथ साफ कर दिए हों और अब उसी का गम मना रही हों। हमने जैसे ही कमरे की बत्ती जलाई तो श्रीमती जी ने गुस्से में मोटी मोटी लाल लाल आंखें हमें दिखाईं, तो हम तुरंत समझ गए कि आज हमारी शामत आई है। हमने धीरे से श्रीमती से पूछा, क्या तबीयत खराब है या मायके में कोई बीमार है? वे गुस्से में फट पड़ी, खबरदार, जो मेरी या मेरे मायके वालों की तबीयत खराब होने की बात मुंह से निकाली। श्रीमती जी बालों को बांधते हुए बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर पसर गईं। हम भी अपने कपड़े बदलकर उनके पास आकर बैठ गए। फिर उनके शब्दों के बाणों की बौछारें शुरू हो गईं। शादी को अभी साल भर भी नहीं हुआ है और तुमने मुझे इस फ्लैट की चारदीवारी में कैद कर दिया है। तुम न तो मुझे कभी फिल्म दिखाने ले जाते हो, न कहीं घुमाते हो और न ही किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हो। आज तो तुमको मुझे कहीं न कहीं घुमाने ले जाना पड़ेगा और मेरे नाजंखरों को उठाना पड़ेगा, वरना मैं मायके चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। श्रीमती जी के मायके जाने की धमकी ने हमारी आंखों को उनके पहलवान पिताजी कल्लू के साक्षात दर्शन करा दिए थे, जिन्होंने अपनी बेटी को विदा करते समय हमें चेतावनी दी थी कि अगर कभी हमारी बेटी यहाँ रोती बिलखती आई तो हमसे बुरा कोई न होगा। बेटी राधिका को परेशान करने के एवज में तुम्हें हमारे बेटे भूरा से गांव के वार्षिक दंगल में लड़ना होगा। भूरा की कदकाठी कुछ ऐसी ही थी कि हाथी भी सामने आ जाए तो उस सांड को देखकर अपना रास्ता बदल ले। हमने तुरंत श्रीमती जी के पैर पकड़ लिए और उनके नाजंखरों को उठाने को तैयार हो गए। अगले दिन दफ्तर में श्रीमती जी का फोन आया। वे बोली, आज हमारा सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखने का मन कर रहा है। उसके बाद डिनर भी हम बाहर ही करेंगे। इंटरनेट के जरिए हमने बजरंगी भाईजान के 2 टिकट बुक करा दिए। शाम को जब हम घर पहुंचे तो श्रीमती जी दरवाजे पर तैयार खड़ी गुस्से से कलाई घड़ी की तरफ देख रही थीं। उधर गर्मी के मारे हमारी हालत बुरी थी। सकपकाते हुए हम धीरे से घर के अंदर घुसे। फिर फ्रिज से हमने ठंडा पानी निकाला और 2 से 4 घूंट पानी गले में डाला। जल्दी से कपड़े बदले और श्रीमती जी के साथ स्कूटर पर निकल पड़े। मगर रास्ते में ही स्कूटर ने धोखा दे दिया। उधर श्रीमती जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। स्कूटर का पिछला पहिया पंक्चर हो गया। हमने श्रीमती जी के तमतमाए चेहरे की तरफ देखा और फिर घड़ी में समय देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। 1 घंटे का शो पहले ही निकल चुका था। जब तक हम पंक्चर लगवाकर सिनेमाघर तक पहुंचे तब तक रात के 9 बज चुके थे। लोग सिनेमाघर से बाहर निकल रहे थे। अब हमारा दिल डर के मारे बुरी तरह धड़क रहा था। हमने श्रीमती जी को समझाया, कल हम तुम्हें मॉर्निंग शो में फिल्म बजरंगी भाईजान दिखा लाएंगे। इसके एवज में हम कल ड्यूटी पर भी नहीं जाएंगे। यह सुनकर श्रीमती जी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें थोड़ी कम होने लगी थीं। फिर वहीं पास ही के एक अच्छे से रेस्टोरेंट में श्रीमती जी को ले गए। वहां हम दोनों ने लजीज खाने का लुत्फ उठाया। जब पैसे देने का समय आया तो हमारी जेब से पर्स गायब था। हमने रेस्टोरेंट के मालिक को बहुत समझाया।
आखिरकार हमें अपना स्कूटर उनके पास बतौर गिरवी छोड़ना पड़ा और पैदल ही घर जाना पड़ा। अभी हमारी मुसीबत कम नहीं हुई थी, क्योंकि सुनसान सड़क पर चलती हुई हमारी श्रीमती जी सोने के जेवरों से दमक रही थीं। जब हमने उन्हें समझाया कि पल्लू से अपने गहनों को ढक लो, तो वे अकड़ते हुए बोली, मैं कल्लू पहलवान की बेटी हूँ। चोरों चक्कों से डर तुम जैसे शहरियों को लगता होगा। मैं एक धोबी छाड़ दाव में अच्छे अच्छों को पटक दूंगी और अपनी हिफाजत में खुद कर लूंगी। श्रीमती जी की बहादुरी से हमारे हौसले भी बढ़ चुके थे कि तभी वही हो गया जिसका हमें डर था। 2 लुटेरों ने हमें धर दबोचा। चाकू पिस्तौल देख हमारी हालत पतली हुई जा रही थी। तभी एक लुटेरा हमारी श्रीमती जी के गहनों पर झपट पड़ा। इसके बाद श्रीमती जी ने उन दोनों की जो हालत बनाई, वह नजारा हम अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते हैं। कुछ ही देर में पुलिस की एक गाड़ी वहां आ पहुंची। उन दोनों इनामी बदमाशों को पकड़वाने के एवज में श्रीमती जी को 50,000 रुपए का चेक बतौर इनाम मिला। हमने उन रुपयों से एक सेकंड हैंड कार ले ली है। अब तो हम हर शाम श्रीमती जी के साथ कार में घूमने जाते हैं। इस बात की उम्मीद करते हैं कि दोबारा किसी लुटेरे गैंग से हमारी श्रीमती जी की भिंड हो जाए और उसे पकड़वाने के एवज में इनाम के तौर पर फिर कोई चेक मिल जाए। और भी प्रेरक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सुझाव के लिए कमेंट दें।